हेलो दोस्तों, मैं धारा एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ अपनी कहानियों के प्रवाह के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का हमारा विषय है संकल्प की शक्ति। एक बार की बात है, रामगढ़ नाम का एक गांव होता है जहाँ के निवासी खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन पिछले कई सालों से वहाँ वर्षा नहीं हो रही थी। पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ था। जीव जंतु मर रहे थे। पानी के सारे स्रोत जैसे कुआं, तालाब और जलाशय सभी सूखे पड़ गए थे। ज़्यादातर रहवासी अपना गांव रामगढ़ छोड़कर जा रहे थे। वहीं उसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था और वो भी इस सूखे की समस्या से काफ़ी प्रभावित था। सूखे के कारण उसकी भी एक गाय मर गई थी और 3 बीघा खेत नष्ट हो गया था। उसी गांव के उत्तर दिशा में एक विशालकाय पर्वत था जिसे पार करना सबके लिए असंभव था। सभी गांव वाले कहते थे कि यही पर्वत जिम्मेदार है हम सभी गांव वालों की दुर्दशा का, क्योंकि यही पर्वत मानसून को हमारे गांव में प्रवेश नहीं करने देता है। इसी के कारण हमारे गांव में वर्षा नहीं होती है। जब यह बात मोहन किसान ने सुनी तो वह उस विशालकाय पर्वत पर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपनी बात सारे गांव वालों के सामने रखी कि हमें इस गांव को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इस पर्वत को हटाने की। क्यों ना हम इस पर्वत को काटकर हटा दें। जब यह बात गांव वालों ने सुनी तो वे उस किसान का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि इस पर्वत को काटना हम गांव वालों के बस की बात नहीं है। व्यर्थ की बातों में अपना समय व्यर्थ ना करो। चलो इस गांव को छोड़कर चलते हैं। लेकिन वह किसान टस से मस नहीं हुआ और उसने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं इस पर्वत को काट कर ही दम लूँगा। चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं तो इस पर्वत को हटा के ही मानूंगा। अब क्या था, वह किसान लग गया पर्वत काटने। सभी लोग उसको हैरत की दृष्टि से देखते थे। कई लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब पर्वत ने यह देखा कि एक मानव मुझे रोज काटने की कोशिश कर रहा है, तब वह पर्वत उस किसान से कहता है कि हे मूर्ख, तू नादान है जो मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। क्या तुझे ये नहीं पता कि मैं विशालकाय हूँ? मुझे कोई भेद नहीं सकता। अरे मूर्ख, जा यहाँ से, कोई और काम कर, यहाँ अपना समय व्यर्थ ना कर। लेकिन किसान ने पर्वत की एक न सुनी और पर्वत को काटता रहा। समय बीतता गया। लोग अपना गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन किसान ने अपना संयम न छोड़ा।
अब तो पर्वत भी थोड़ा चिंतित होने लगा था। पर्वत ने भगवान ब्रह्मा का स्मरण किया और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बचाए। ये कौन हठी व्यक्ति है जो मेरा वजूद मिटाने को इतना उत्सुक है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? प्रभु, अब आप ही मुझे इससे बचा सकते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पर्वत, तुमने ही इन गांव वालों की रोजी रोटी छीनी है। तुम्हारी ही वजह से इस गांव में अकाल, भूखमरी और सूखा पड़ा हुआ है। तुम्हारी वजह से ही कई गांव वालों ने अपना सब कुछ खो दिया और गांव छोड़कर चले गए। अब रही बात तुम्हें बचाने की, तो मैं स्वयं ब्रह्मा, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति के आगे तो बड़े से बड़ा भगवान भी हार मान जाता है। मनुष्य में ही वो शक्ति है जो स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी को भी धरती पर उतरना पड़ा था। तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और अंत में मनुष्य के संकल्प की शक्ति की जीत हुई और पर्वत की हार। देखते ही देखते पर्वत का नामो निशान मिट गया। जब अगला सावन का महीना आया तो गांव में चारों तरफ झूम के वर्षा हुई, जो उस विशालकाय पर्वत की वजह से रुक रही थी। धीरे धीरे उस गांव की खुशहाली लौट आई और सारे गांव वाले भी अपने गांव घर लौट आए। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी और उस गांव का नाम रामगढ़ से हटाकर उस किसान के नाम पर मोहन नगर रख दिया गया। यही थी उस किसान के संकल्प और दृढ़ निश्चय की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे आशा है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही मनोरंजक और प्रेरणा देने वाली कहानी लाती रहूँगी। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप रोज़ ऐसी मज़ेदार कहानियाँ फ्री में सुन सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। धारा के इस प्रवाह में बहकर आपको अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट। हैव अ स्वीट ड्रीम्स।